वैराग्य संदीपनी भाग 2। शांति वर्णन। रैनी को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भानु। दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञानु। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग। त्याग को भूषण शांति पद, तुलसी अमल आदाग। यानी रात्रि का भूषण शोभा चंद्रमा है, दिन का भूषण सूर्य है। सेवक या भक्त का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान है। ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्याग का भूषण शांति पद अर्थात भगवान का शांतिमय परम पद है, जो सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। चौपाई। अमल अदाग शांति पद सारा, सकल कलेस न करत प्रहारा। तुलसी उर धारै जो कोई, रहे आनंद सिंधु मां सोई। विविध पाप संभव जो तापा, मिटहि दोष दुख दुसह कलापा। परम शांति सुख रहे समाई, तह उत्पात न भेदई आई। तुलसी ऐसे शीतल संता, सदा रहे एहि भांति एकंता। कहा करे खल लोग भुजंगा, कीन्हो गरल सील जो अंगा। यह निर्मल और निष्कलंक शांति पद ही सार तत्व है। इसकी प्राप्ति होने पर कोई भी क्लेश प्रहार नहीं करते, अर्थात इस स्थिति में समस्त अविद्या जनित क्लेशों का नाश हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई इसे हृदय में धारण कर लेता है, वह आनंद सागर में निमग्न रहता है। विविध पापों से उत्पन्न जो ताप कष्ट हैं तथा जो दोष एवं असह्य दुख समूह हैं, वे मिट जाते हैं और वह उस परम शांति रूप सुख में समा जाता है कि जहां कोई भी उत्पात आकर प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे शीतल शांत संत सदा इसी प्रकार एकांत में केवल एक शांति पद रूप परमात्मा के परम पद में ही निवास करते हैं। जिन्होंने अपने अंगों को विश्व स्वभाव बना लिया है, ऐसे सर्प रूप दुष्ट लोग उन संतों का क्या बिगाड़ सकते हैं। अति शीतल अति ही अमल, सकल कामनाहीन। तुलसी ताहि अतीत गनी, वृत्ति शांति लय लीन। जो अत्यंत शीतल, अत्यंत ही निर्मल तथा समस्त कामनाओं से रहित होता है और जिसकी वृत्ति शांति में लवलीन रहती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी को अतीत यानी गुणातीत समझना चाहिए। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हतय गिरा सर पैना। तुलसी तौलेस रिस नाही, सो शीतल कही जग माही। यदि कोई क्रोध में भरकर मुख से कठोर वाणी बोले और सामने ही वचन रूपी तीखे बाणों की वर्षा करे, तो भी जिसको लेश मात्र भी रोष न हो, उसी को जगत में शीतल संत कहते हैं। सात दीप नव खंड लो, तीनी लोक जग माही। तुलसी शांति समान सुख, अपर दूसरो नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सातों द्वीप, नवों खंड, इतना ही नहीं, तीनों लोक और जगत भर में शांति के समान दूसरा कोई सुख नहीं है। जहां शांति सद्गुरु की दई, तहां क्रोध की जर जरी गई। सकल काम बासना बिलानी, तुलसी बहे शांति सहिदानी। तुलसी सुखद शांति को सागर, संतन गायो करन उजागर। तामे तन मन रहे समोई, अहम अगिनि नहीं दाहें कोई। जहां सद्गुरु की दी हुई शांति प्राप्त हुई, वहीं क्रोध की जड़ जल गई और समस्त कामनाएं और वासनाएं बिला गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही शांति की पहचान है, जिसे संतों ने सुखदायक शांति का समुद्र और ज्ञान का प्रकाश करने वाला बतलाया है।
उसमें यदि कोई तन मन से समा जाए, लीन हो रहे, तो उसे अहंकार की अग्नि किसी भी प्रकार से नहीं जला सकती। अहंकार की अग्नि में दहत सकल संसार, तुलसी बाँचें संत जन केवल शांति आधार। अहंकार की अग्नि में समस्त संसार जल रहा है, केवल संत जन ही शांति का आधार लेने के कारण उससे बचे रहते हैं। महाशांति जल पर सिकय, शांत भये जन जोई, अहम अग्नि ते नहीं दहें, कोटि करे जो कोई। जो संत जन महान शांति रूप जल को स्पर्श करके शांत हो गए हैं, वे अहंकार की अग्नि से नहीं जलते, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे। तेज होत तन तरनि को, अचरज मानत लोई, तुलसी जो पानी भया, बहुरी न पावक होई। उस अहंकार रहित संत के शरीर का तेज सूर्य का सा हो जाता है। लोग उसे देख देख कर आश्चर्य मानते हैं, परंतु शांति के द्वारा जो जल के समान शीतल हो गया है, वह फिर अग्नि के समान नहीं हो सकता। उसमें अहंकार का उदय नहीं होता। यद्यपि शीतल सम सुखद, जगत में जीवन प्राण, तदपि शांति जल जनि गनौ, पावक तेज प्रमाण। यद्यपि वह शांति पद शीतल है, सम है तथा सुखदायक है, और जगत में संतों का जीवन प्राण है, तथापि उसे साधारण जल के समान मत समझो। जल के समान शीतल होने पर भी उसका तेज अग्नि के समान है। जरय बरय अरु खीज खिजावई, राग द्वेष मह जन्म गंवावई। सपने हु शांति नहीं उन देही, तुलसी जहां तहां व्रत एही। जो सदा अहंकार तथा कामना की अग्नि में जलते बढ़ते रहते हैं, स्वयं क्रोध करके दूसरों को क्रोधित करते हैं और राग द्वेष में ही अपना जन्म जीवन खो देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां ऐसा व्रत है, अर्थात जिन जिन का ऐसा स्वभाव है, उनके शरीर में, जीवन में, स्वप्न में भी शांति नहीं होती। सोई पंडित सोई पारखी, सोई संत सुजान, सोई सूर सचेत सो, सोई सुभट प्रमाण। सोई ज्ञानी सोई गुणीजन, सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। जिसके चित्त से राग द्वेष का नाश हो गया है, वही पंडित है, वही सत असत का पारखी है, वही चतुर संत है, वही शूरवीर है, वही सावधान है, वही प्रामाणिक योद्धा है, वही ज्ञानी है, वही गुणवान पुरुष है, वही दाता है, और वही ध्यान संपन्न है। राग द्वेष की अग्नि बुझानी, काम क्रोध वासना नसानी। तुलसी जबहि शांति गृह आई, तब उरही उर फिर दोहाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राग द्वेष की अग्नि बुझ गई, काम क्रोध और वासना का नाश हो गया और घर में यानी अंतःकरण में शांति आ गई, तभी हृदय में भीतर ही भीतर तुरंत राम जी की दुहाई फिर गई। फिर अंतःकरण में अज्ञान तथा तज्जनित काम क्रोध आदि का साम्राज्य नहीं रहा, वहां तो राम राज्य हो गया। सर्वतोभाव से भगवान ही छा गए। फिरी दोहाई राम की, गे कामादिक भाजी। तुलसी ज्यों रवि के उदय, तुरत जात तम लाजी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब राम जी की दोहाई फिर गई, यानी हृदय में भगवान का प्रकाश तथा विस्तार हो गया, तब कामादि दोष उसी क्षण वैसे ही भाग गए जैसे सूर्य के उदय होते ही उसी क्षण अंधकार लज्जा से भाग जाता है। यह विराग संदीपनी, सुजन सुचित सुनि लेहु। अनुचित बचन विचारिके, जस सुधारि तस देहु।
सज्जनों, इस वैराग्य संदीपिनी को सावधान एवं स्थिर चित्त से सुनो और विचार कर अनुचित वचनों को जहां जैसा उचित हो सुधार दो।